तो देखो आज अपनी एक्सरसाइज है 2, तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम आज करेंगे। 3 नंबर की पूरी एक्सरसाइज है ये। तो इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें हमें याद रखना है कि वो एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर्म क्या होता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास और ए में यदि बी का डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा वो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि जो आर रिमाइंडर है वो 0 या 0 से तो बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा, बी से छोटा मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कि कोई भी एक नंबर में कोई दूसरा दो पॉजिटिव इंटीजर है यदि अपन डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार का आएगा फॉर्म, जैसे अपन 15 में 2 का डिवाइड करते हैं, है ना। तो कितनी बार आता है वो बी की वैल्यू होती है, यानी कि 7 इंटू 2 इंटू 7 और प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा इक्वल, यानी कि 15 में 2 का डिवाइड किया तो बी की वैल्यू तो कितनी है आपके पास 2, ये कोसेंट हो गया, ये रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमेशा इससे क्या आता है, कमी आता है। ठीक है, तो ये तो मतलब आपको पता होना चाहिए बेसिकली, और इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद दूसरा ये कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, हमेशा 2q की फॉर्म में लिखा जाएगा, याद रखना है। दूसरा यदि पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 2q प्लस 1 फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, एक तो इवन इंटीजर है कोई भी पॉजिटिव तो उसको तो 2q फॉर्म में लिखेंगे, और ओड इंटीजर है पॉजिटिव तो उसको 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। अब उसके बाद देखो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट, कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1। कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है और वो 8q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ले लेंगे कि लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए क्या है, कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है अपना। ठीक है, अब ओड इंटीजर है तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 2q प्लस 1 फॉर्म में लिखा जाएगा, ये है ना, 2q प्लस 1 फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यदि मैं q की जगह इसमें क्या लिख देते हैं, जैसे n पुट कर देते, ये अपना फॉर्म क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 2n प्लस 1। फिर इसने कहा कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करें तो वो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसका बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो उधर लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इधर तो आ जाएगा ए स्क्वायर और इधर बनेगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या आएगा 4n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 4n। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। इसमें से 4n कॉमन ले लें तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, देखो यहाँ से n बचा और यहाँ से 1 बचेगा और ये लास्ट में 1। अब ये n इंटू n प्लस 1 कौन सा इंटीजर है, इवन है कि ओड है, n इंटू n प्लस 1। तो n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, इसमें क्या आएगी, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 आ जाएगी। इसमें 2 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 6 आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या आपके पास इवन इंटीजर है, और इवन इंटीजर को अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, 2q की फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब n इंटू n प्लस 1 है, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2q। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और n इंटू n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2q और ये प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू ये 4 2 जा कितना हो गया 8q प्लस 1, ये आ गया आपका रिजल्ट। भाई इसने यही बोला था कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है उसका स्क्वायर करो तो भाई इस फॉर्म में आना चाहिए। तो अपन ने मान लिया कि a कोई क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, है ना, 2q प्लस 1। फिर q की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया इसमें n, या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है।
फिर इसका क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर n वाली टर्म एक साथ लिख दी और उसमें से कॉमन क्या रहा था 4n, तो ये अंदर ये बच जाएगा n+1 और लास्ट में +1। n इंटू n+1 क्या है, एक इवन इंटीजर है ये, ठीक है, इवन इंटीजर। n की वैल्यू पुट करेंगे तो पता चल जाएगा, 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 6, मतलब इवन नंबर आ रहा है। और कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में लिखते हैं, 2q, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 2q। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, एल्गोरिदम डिवीजन से जो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, आपका टोटल 3 नंबर की है ये, तो 1 नंबर में छोटा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो एल्गोरिदम डिवीजन से अपन एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, 10, 55 है, तो बड़ा नंबर अंदर लिखना आपको, छोटा नंबर बाहर। अब ये कितनी बार डिवाइड होगा, जैसे 3 बार है ना, तो 3 बार 15, 165 आ जाएगा। फिर सब टेक कर दो, 5 और 45 बचेगा। फिर जो रिमाइंडर अपने पास बचाना, इसका डिवाइड करना है इसमें 55 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना रह गया 10। फिर जो रिमाइंडर बचा है उसका 45 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना आ गया 40। फिर रिमाइंडर कितना बचा 4, फिर उसका 10 में, तो कितना आ जाएगा, देखो 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा आपका, और 5 का 10 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसका रिमाइंडर तो 0 आ गया। जहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाए उस टाइम इधर जो आपने डिजिट लिखा है वो इसका क्या आएगा, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम डिवीजन से एचसीएफ 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो एक तो 1 नंबर का ध्यान रखना आप। 2.1 में तो एक तो ये है ही, और एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। 2.2 में आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। जैसे एक तो ये मेथड हो ही गया है, दूसरा जैसे ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना, जैसे अपन सिंपल वे में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते थे। तो जैसे एक क्वेश्चन अपन करते हैं 96404, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनको एक तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है और दूसरा इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम। तो कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन। तो पहले तो अपन इसके क्या करेंगे, 96 से 4 ना, इसके प्राइम फैक्टर करो। तो 96 से करें तो पहले 2 का डिवाइड करो, यानी हाफ करते जाओ इनके, 48, फिर 24, फिर 12, 6, फिर 3, है ना। तो इसमें 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3 आया 1 बार। फिर 404 के करें तो 2 का डिवाइड करो, फिर 2 का जाएगा 101, 101 में 101 का ही जाएगा। तो इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा अपना 2, तो 2 बार आया है और मल्टीप्लाई 101। अब एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, जो कॉमन आ रहा है उसका मिनिमम पावर देखो, तो 2 कॉमन आ रहा है तो इसकी मिनिमम पावर कितनी है 2 ही है, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 4। और एलसीएम जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 कॉमन आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5। फिर जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी लिखना है, ठीक है। तो 2 की पावर 5 32, 96, यानी कि ये 96 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर इधर क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है अपने पास 4 और एलसीएम क्या है 9696। तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना वो सेम आना चाहिए। जैसे इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास
यानी कि 4 6 ज़ा 24 और 8 आ जाएगा, यानी कि 4 9 ज़ा 36 और 2 कैरी हो गया 38। फिर 4 6 ज़ा 24 और 3 कैरी यानी कि 7 और फिर 4 9 ज़ा 36 यानी कि ये आ जाएगा 38784। तो इधर भी यही आना चाहिए आपका 38784, दोनों तरफ ये सेम आना चाहिए इसका वेरीफाई। तो मतलब कई बार ये 2 नंबर में पूछ लेता है आपका। तो सबसे पहले तो इनका प्राइम फैक्टर करना है, फिर एचसीएफ निकाल दो। एलसीएम एचसीएफ जो कॉमन आ रहा है उसका मिनिमम पावर, और एलसीएम जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, फिर जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी लिखना है इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो एक तो ये 2.2 में आपको तैयार करना है क्वेश्चन। उसके अलावा 2.3 की डायरेक्ट एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का, इरेशनल नंबर प्रूफ करना। जैसे सिंगल रूट का कोई भी नंबर है, जैसे कहेगा कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए क्या आपको लैंग्वेज याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या लिख देंगे कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, मतलब उल्टा मान के चलना है, ठीक है। पहली लाइन तो ये। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर यानी इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर a और b क्या बताना है कि a और b को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, ठीक है। और साथ में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और b का वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, ये बताना उसको। को प्राइम का मतलब इसमें इनका जो फैक्टर करेंगे ना a और b का, तो वो 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये √2 भी इक्वल टू क्या आ गया a। फिर इसका क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √2b का होल स्क्वायर और इधर a स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या आ गया, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस लाइन का अर्थ देखो, 2b स्क्वायर है तो इस 2 का इधर डिवाइड करें अपन, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 2। यानी मैं a स्क्वायर में 2 का डिवाइड कर रहा हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है, b स्क्वायर। तो इसको लैंग्वेज में लिखना आपको क्या, कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। a में किसका डिवाइड हो रहा है, सॉरी a स्क्वायर में किसका डिवाइड हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है आपका, ठीक है। जो a स्क्वायर में किसका डिवाइड, मतलब a स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से हो रहा है, ठीक है। यानी तो इसको लैंग्वेज में लिखना है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब a स्क्वायर में 2 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a इज ऑल्सो, तो a में भी किसका डिवाइड जाएगा, 2 में, यानी 1 में किसका डिवाइड चला जाएगा, 2 का। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो a में किसका डिवाइड जाएगा, 2 का। अब देखो a स्क्वायर में 2 का डिवाइड किया तो b स्क्वायर आ रहा था, इसका मतलब यदि मैं a में भी 2 का डिवाइड करूँगा तो कोई नंबर डिजिट आएगा, है ना, वो क्या मान लिया, जैसे c, है ना। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c, इसको 3 बोल देते हैं। अब ये a की वैल्यू क्या पुट कर दें, सेकंड में पुट कर दो a की जगह, तो क्या आएगा, देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 2c इसमें पुट कर दें तो 2c का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4c स्क्वायर। 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो गया, इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2c स्क्वायर। अब b स्क्वायर इक्वल टू ही आ रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर में 2 का डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, c स्क्वायर। तो वही लैंग्वेज में लिखना है इसको कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, कि b स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है, 2 से। इसका मतलब b में भी b स्क्वायर में अगर 2 का डिवाइड जा रहा है तो b के अंदर जरूर जाएगा आपका। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2।
ठीक है, कि बी में भी किसका जाएगा 2 का। अब अपन शुरू में क्या मान के चले थे कि को प्राइम नंबर हैं और 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यदि ए में 2 का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब उसमें 2 क्या आ रहा है कॉमन, बी में भी 2 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब इनमें 1 के अलावा क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है साथ में। जैसे बी का करें तो 1 इंटू बी इंटू 2, कि 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 तो उसमें आएगा ज़रूर, और अपन ने माना था कि इनमें 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अपन ने जो ऊपर माना वो क्या है गलत है, तो इधर लिख देंगे सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कि ये एक विरोधाभास है जो अपन ने माना है। सो our assumption is wrong, इसका मतलब जो हमने माना वो क्या है गलत है, यानी कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, यानी क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको रेशनल मान के चलना है, रेशनल है तो इसको a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a और b क्या बताना है, को प्राइम है, पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसका क्या करना है बहुत सारे स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि 2 का इधर डिवाइड कर सकते हैं ना a स्क्वायर में, यानी कि a स्क्वायर में 2 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है b स्क्वायर। अब इसको लैंग्वेज में लिख दो कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो a स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है तो a में ज़रूर ही जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब देखो a स्क्वायर में 2 का डिवाइड किया तो b स्क्वायर आ गया, तो a में 2 का डिवाइड करना कोई डिजिट तो आएगा, वो क्या मान लिया c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया a इक्वल टू 2c। ये a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अपन सेकंड में, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2c स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है इसलिए c स्क्वायर आ रहा है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो b भी किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से हो जाएगा। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों है, क्योंकि अपन मान के चलेंगे a और b क्या है को प्राइम नंबर हैं, तो 1 के अलावा कुछ कॉमन आना नहीं चाहिए, और हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो सो आवर अजम्पशन इज रोंग, और जो हमने जो माना वो गलत है, √2 क्या है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंगल रूट वाले सारे अपने को निकालने हैं। इसमें एक छोटा क्वेश्चन ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे 2.4 है, तो जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि 13/3125 टर्मिनेटिंग ही नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका जो डेनोमीटर है ना इसके फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, तो जैसे लास्ट में 5 है तो इसमें 5 का जाएगा आपका कितना आएगा, यानी कि 6 to 5, फिर 5 का कर दो तो कितना आ जाएगा 125, फिर 5 का करेंगे 25, फिर 5 का करो 5 और 5 में 5 का 1 बार, तो 3125। ये क्या है, इसके फैक्टर क्या आ गए 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या आ गई 5 आ गई। तो देखो यदि डेनोमीटर के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आते हैं तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉट टर्मिनेटिंग। तो देखो इस 5 की पावर 5 है, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग आ जाएगा, यानी कि जो फैक्टर करे ना 2 और 5 में ही आना चाहिए, इसके साथ में यदि मल्टीप्लाई में 3 आ गया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से रख लो, इनका तैयार करो, 3 नंबर के आसान से क्वेश्चन है।